अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड ऑब्वियसली मस्ट बी ट्राइंग ऑल माय अमेजिंग रेसिपीज़। येट अगेन लेकर आया हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन। एज यू ऑल नो, आज कराची का मौसम एकदम से बड़ा अच्छा हो गया, सही है। अब वैसे तो बड़ी गर्मी थी, आई रियली होप रहमत की जो है ना बारिश आ जाए ताकि मौसम और ज़्यादा जो है ना अच्छा हो जाए। और आई एम सो श्योर जितने भी कराची आइट से अभी दिल चाह रहा होगा उनका सी व्यू की तरफ जाएं और वहाँ पर गर्मा गर्म समोसे खाएं, बेहतरीन से मज़ेदार समझो जितने भी फ्राइड आइटम होते हैं ना उसको खाएं और इन्जॉय करें मौसम। अच्छा, आज की रेसिपी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैसे हांडी है, लेकिन ये जो चीज़ इटसेल्फ है वो बनती है कूडे में। बड़ा एक मिट्टी का प्याला होता है, हांडी भी इटसेल्फ इज़ रियली गुड। हम बनाएंगे यहाँ पर चिन्योटी मटन कुन्ना। कुन्ना समझे कि वैसे ड्राइव करता है आपकी निहारी की फैमिली से, लेकिन ये समझे लेस स्पाइसी होता है, बड़ा बेहतरीन सा होता है। ये इतना गाढ़ा नहीं होता, आपकी मर्ज़ी वैसे इसको गाढ़ा और मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन ये समझे वन पॉट होता है, ठीक है। एंड बहुत इजी है, सबसे ईजीएस्ट आई थिंक कुन्ना है। एंड निहारी भी ईजी है, लेकिन कुन्ना इटसेल्फ बहुत सारे लोग जो है ना इसको प्रेफर करते हैं। शादियों में तो ये होता ही है, मस्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाऊँगा मटन और पाए के साथ, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मटन पाया आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली शो का टाइम जो है ना ज़्यादा होता है, कम होता है इनफैक्ट, तो हमारे पास जो रेसिपी है ना वो काफ़ी लेंदी है, सही है। तो अब मैंने क्या किया, बख्तियार भाई को दे दिया ताकि मटन का जो गोश्त है, पुट का गोश्त है, और उसके साथ जो पाए हैं ना 4 अदद पाए मैंने लिए हैं, उसको एक ही साथ जो है ना पानी के साथ मैंने जो है ना प्रेशर कुकर में डाल दिया ताकि वो गल जाएं। उसके बाद हमने एक मसाला बनाना है, मसाले के साथ उसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 चीज़ें कुन्ने के अंदर होती है। एक तो आपका मिट्टी का बर्तन हो, उसी के अंदर बनता है, और इसको समझे कि 4 से 5 घंटे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने छोड़ना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकता रहता है। वन पॉट होता है बिल्कुल ये। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ऑब्वियसली सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑयल ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मिट्टी का जो बर्तन है, इफ़ यू हैव टाइम ऑब्वियसली, मेरे पास है 2 अदद प्याज, स्लाइस किए हुए प्याज है, इसको मैं इसी के अंदर सारा का सारा ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको हमने भुनाई ऐसा नहीं करनी, ठीक है, हल्के से इसको ट्रांसलूसेंट करना है, ठीक है जी। और साथ ही में जो मसाले हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और फिर साथ में हमारे पास जो गोश्त आएगा, पाए आएंगे, वो भी ऐड करेंगे, फिर भुनाई करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद यखनी ऐड करेंगे, फिर मैदे की लई। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं क्या हमेशा ऐड करता हूं जब भी हम घर पे बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, बादाम है, ठीक है, बादाम का छिलका निकाल लेना, इसको थोड़ा बॉईल कर लें। इसकी जो पेस्ट है वो मैं कुन्ने के अंदर डालूंगा। ये एक हमारा फेज़ 2 की साइड पे एक है चिन्योटी कुन्ने वाला है, तो वो जो है ना वो इसी तरीके से बनाते हैं। 2 से 3 चीज़ें होती है, बिल्कुल कम मसाला। एक तो साथ में वो हमेशा जो गोश्त है पुटका डालता है, जो मछलियाँ होती हैं, जो पिंडली का जो गोश्त होता है वो लाजमी ऐड किया जाता है। साथ ही में पाए उसके अंदर ज़रूर होते हैं, और साथ ही में जो मसाले हैं मैं आपको बता दूं क्या क्या हैं। मसाले आपने ऐड करने हैं, यहाँ पर हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है जी, ज़ीरा है, काला ज़ीरा, धनिया और बड़ी इलायची, साथ ही में यहाँ पर हमारे पास है हल्दी। ये सारे मसाले बस यही जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने अच्छे तरीके से फिर जो है ना बुनाई करनी है। और साथ ही में आज एक डिज़र्ट बनेगा, बड़ा बेहतरीन सा डिज़र्ट है, ठीक है जी। और डिज़र्ट क्या है मैं आपको बताऊँ। आपको पता है कि आजकल वैसे इतनी गर्मी होती है तो दिल चाहता है आइसक्रीम खाने का, तो वी हैव वॉल्स की आइसक्रीम जो बड़ी बेहतरीन है। आपको पता है कि एक होलसम इटसेल्फ एक वो डिज़र्ट है। और आपको पता है ईद की अगर बात करते हैं या कोई भी स्पेशल ओकेजन की बात करते हैं, तो वॉल्स की जो आइसक्रीम इटसेल्फ जो है ना वो आई थिंक वो पीछे नहीं रहती, वो हर टेबल पे होती है। एंड उसके साथ आप किस तरीके से डिज़र्ट बना सकते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ईजिली झटपट डिज़र्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको हम टर्किश थोड़ा स्टाइल देंगे आइसक्रीम को, ठीक है जी। आइसक्रीम का एलिमेंट सबसे एंड में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको बताते हैं, आपने एक ट्रे लेना है, ठीक है, जिसमें आपका पार्चमेंट पेपर हो, एंड इसमें आपके पास अवन है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास शॉर्टकट पेस्ट्री है तो बेहतरीन है। यहाँ पर पफ पेस्ट्री मेरे पास है, ठीक है। पफ पेस्ट्री की जो शीट्स ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको इस तरीके से यहाँ पर कर दूँगा बेक, ठीक है। बड़ा आसान डिज़र्ट बता रहा हूँ। और ये समझें कि आपने तब सर्व करना है जब आपके मेहमान जो है ना आए हुए हों, एंड मतलब आ रहे हों 5 मिनट पहले, एंड फिर आपने जो है ना इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बड़ा बेहतरीन सा पफ पेस्ट्री के साथ ना ये एक समझें कि पफ स्टाइल आपकी वॉल्स की आइसक्रीम बन जाएगी, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगी। इनफैक्ट इसको आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि प्रॉपर तरीके से सारी शीट्स हैं ना मेरे पास ज़्यादा आ जाएँ इसमें, क्योंकि फिर मुझे दूसरा ट्रे निकालना पड़ेगा, ठीक है जी।
ये आपने करना है। साथ में हमारे प्याज भी हो रहे हैं। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची का कैसा मौसम इंजॉय कर रहे हैं, एंड मौसम के साथ साथ जो है ना क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ इनफ। ये प्रॉपर ये हम बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है जी। ये आपने कर देना है, सारी की सारी लाइन करनी है मैंने पफ पेस्ट्री की शीट। अब इसको डाल दूंगा ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज ओवन हमारा प्री हीटेड है। ठीक है जी, ऊपर नीचे वाली रॉड आपने ऑन करनी है एंड इसको मैं डाल दूंगा इधर, ताकि बस ये फ्लेकी हो जाए। इसके ऊपर आइसक्रीम जाएगी और थोड़े से बादाम जाएंगे, बड़ा बेहतरीन सा टच आएगा। अब यहाँ पर प्याज, ठीक है जी, ये अच्छे तरीके से हो रहे हैं। एंड मटन कुन्ना, इसके साथ ताफ्तान हो, शीरमाल हो, ठीक है, नहीं तो आपकी गर्मा गर्म जो पतीर होती है उसके साथ जो है ना इसको एंजॉय किया जाता है। अब ये सारा का सारा ये जो प्याज है मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे इस तरीके से। ठीक है, ये ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गया है, यानी मिट्टी के बर्तन में ही बनता है सारा का सारा। इट्स बेसिकली 1 पॉट एक होता है और इसी के अंदर जो है ना आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। बड़ा बेहतरीन गोश्त आपका अच्छा होगा, ठीक है, तो ही कुन्ना जो है ना बड़ा बेहतरीन बनेगा। सही है जी। और ये ऑब्वियसली एक ऐसी वाहिद डिश है जो ज़्यादा बनती है और हमेशा इसको फिर फ्रीज़ कर देते हैं, फिर बाद में नाश्ते में इसको खाया जाता है। हम तो नाश्ते में खाते हैं, पंजाबी आपको पता है। तो अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई विल मेक श्योर कि जो हमारा गोश्त है वो भी प्रॉपर तरीके से वेल डन हो गया हो, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। चनियोटी मटन कुन्ना। अज्जा: मटन 200 ग्राम, प्याज 2 अदद, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 0.75 ग्राम खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, काला जीरा 1/4 खाने का चमचा, सफ़ेद आटा 1/4 कप, बादाम 2 से 3 अदद, पानी आधा कप। यखनी के लिए पाए 2 पीसेस, पानी 500 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं चनियोटी मटन कुन्ना एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज को अच्छे तरीके से मैंने जो है ना ट्रांसलूसेंट कर लिया है। ठीक है जी, ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे इधर मैं पका रहा हूँ। देखें प्याज, ये इसका पानी भी इसने खुद छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से आपने इसको पकाना है एंड इसको समझें कि बिल्कुल जैसे आपको होता है ना मुशी हो जाए वैसा आपने करना है। अब साथ में आप देख सकते हैं गोश्त भी आ चुका है, बड़ा बेहतरीन सा गोश्त गल गया है। अलॉन्ग विद पाए, 4 अदद पाए मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और मटन का गोश्त इसके अंदर प्रॉपर मिक्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यखनी भी रखी हुई है, जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है जी, पेस्ट कर लें, नहीं तो साबुत भी आप सिंपली डाल सकते हैं। ठीक है जी, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया भुना कुटा हुआ, बड़ी इलायची 4 अदद, हल्दी। ठीक है जी, बाद में सबसे एंड में मैं नमक ऐड करूँगा। अब इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। ठीक है, मसाला पहले पक जाए और फिर साथ में हम सबसे एंड में जो है ना गोश्त ऐड करेंगे। ठीक है जी, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए एंड यही मेन की है कुन्ने की। ये देख सकते हैं, ये देखें सारा का सारा ये मसाला जो है ना इसके अंदर प्रॉपर तरीके से भुन जाए। साथ ही मैं अब यखनी ग्रेजुअली ऐड करता रहूँगा। ठीक है जी, ये सारी की सारी यखनी है इसकी जो हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। ये बड़ी काम की इसी के अंदर आप पुलाव बनाएं। ठीक है, एंड हम जो कह रहे होते हैं ना, जो कोलेजन पीना होता है और ताकि आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहे, बोन स्ट्रॉन्ग रहे, हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो नेचुरल सप्लीमेंट जो है ना वो ये है कोलेजन। ठीक है, हड्डियों का जो आपका जो यखनी है ना प्रॉपर वो आपने पीनी है, जिससे समझें कि आपकी जो ताकत है ना बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर सारा का सारा जो यखनी है मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से इसी के अंदर पके। ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसकी शक्ल बड़ी बेहतरीन सी आना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। ये प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। साथ ही हमारी पफ शीट जो है ना बेहतरीन से वो भी पफ हो रही है। वी हैव अ कॉलर, नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पूरी रेसिपी निकल जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नाजिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह आप बगैर फरमाइश करे ही चीज़ें पूरी कर देते हैं, तो सो थैंक्स ऑफ यू। मैंने आपकी बहुत सारी डिशेस ट्राई की हैं, फिश और चिकन पराठा एंड एक्सेट्रा। तो कैसी बनी फिर? माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मेरी बस रिक्वेस्ट है कि आप स्टेक का कुछ करें। स्टेक? यस, चलो ठीक है। आपको कैसा स्टेक पसंद है वैसे, मीडियम रेयर, या आप मुझे बता देना अपने हिसाब से? मीडियम। ओके चलें ठीक है, इंशाल्लाह स्टेक्स पे प्रॉपर एपिसोड करेंगे, उसके साथ जितनी भी सॉसेस हैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। वैसे हमारे यहाँ पर होता ये है कि हम लोग जो है ना प्रॉपर वेल डन, जो हमारे जितने भी आजकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर स्टेक, अच्छा एक ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको दे दूँ कि हम लोग जाते हैं जब भी रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है ना वहाँ पर ये बोलते हैं कि हमें स्टेक चाहिए और फिर चिकन में चाहिए, ठीक है। चिकन में कोई स्टेक नहीं होता, चिकन का फिले होता है, ठीक है, बीफ का स्टेक होता है। एंड स्टेक के बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, रिब आई होता है, टी बोन होता है, देयर सो मेनी टाइप्स, सिरलॉइन हो गया। एंड उसी तरीके से इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी आगे जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊं किस तरीके से आप जो है ना स्टेक्स बना सकते हैं घर पे। एंड ये है कि स्टेक में आपको समझें कि 2 से 3 चीज़ें चाहिए। एक तो उसका बेसिकली, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पाइसेस ज़्यादा ऐड करने होते हैं, नहीं, स्टेक का मतलब इटसेल्फ यही होता है कि जो उसका एक्चुअल जो मीट का जो फ्लेवर है ना वो आना चाहिए, ठीक है, जो हम बिल्कुल उसको जो है ना रहने देते हैं, उसको बिल्कुल मार देते हैं, ठीक है। हल्का सा जैसे आपका जिंजर का पीस हो गया वो आपने रखना है। एंड समझे कि 2 to 3 मिनट्स उसको अच्छे तरीके से आपने पैन सीयर करना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए, सारे जूसेस इंटैक्ट हो जाएं। फिर उसके बाद जो है ना आपने थोड़ा सा रोज़मेरी के एक स्टेम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से आप प्रॉपर तरीके से उसको चार करें, चार मीन्स होता है कि थोड़ा सा कलर दें, उसके बाद अवन में डाल दें फॉर लाइक 20 मिनट्स, प्रॉपर तरीके से वेल्डन होके निकलेगा। एंड हम लोग यही यहाँ पर वेल्डन खा रहे होते हैं, लेकिन इट्सेल्फ मीडियम रेयर हो गया, जो थोड़ा सा कच्चा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हल्का सा पिंक स्टेक को होना चाहिए, ताकि आप इजीली हल्का सा जैसे च्यू करते हैं ना तो आपको फ्लेवर आना चाहिए। एंड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपर रबड़ बना देते हैं स्टेक्स को यूजुअली। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे जो है ना स्टेक्स पे हम जो प्रॉपर तरीके से करेंगे, लॉन्ग विद द सॉस, जो डेमी ग्लेज सॉस जो आपको मिलती है वो किस तरीके से बनती है। वो इटसेल्फ एक सिंपल पाउडर होता है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोगों को इतना आइडिया नहीं कि उस पाउडर को किस तरीके से यूज़ करते हैं टू मेक सॉस एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर हमारा कुन्ना बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है, साथ में हमारी जो पफ पेस्ट्री है वो भी अच्छे तरीके से फ्लेक होना शुरू हो गई। पफ पेस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली पफ पेस्ट्री की शीट्स बिछाई हैं, उसके ऊपर हम आइसक्रीम डाल देंगे प्रॉपर ठंडा करके, दैट्स इट। बहुत इजी है एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ इतना बेहतरीन ये आपका एक टर्किश टाइप डिज़र्ट हो जाता है। बादाम ऊपर से डालें एंड यू गुड टू गो, क्रंच एंड ऑब्वियसली वॉल्स की आइसक्रीम आपके पास है तो व्हाट एल्स यू नीड। आजकल आपको होता है मैंगोज़ का सीज़न है, ठीक है, तो मैंगो का जो हमारे पास बेहतरीन सा फ्लेवर है वॉल्स का, आई बी एडिंग दैट। एंड ये कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं कि वैसे तो आपने क्या करना है, 1 पॉट आपका कुन्ना होता है, ठीक है जी। 1 पॉट मीन्स आपने प्याज डाले, ऑयल डाला, मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल, एंड साथ ही में आपने जो सारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं एंड उसके बाद गोश्त डाल के आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। यूजुअली मिट्टी में ये नीचे ज़मीन पे पकता है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम प्रेशर कुकर्स जो है ना छोटे छोटे जो हमारे वेज़ हैं, ठीक है, ईजीएस्ट वे वो हम निकाल के हम बना रहे होते हैं। ईजी रेसिपी, और साथ में यहाँ पर मेरे पास सिंपल मैदा ले लें, नहीं तो आटा ले लें, उसको हल्का सा भून लिया है। इसके साथ मैंने क्या करना है, पेस्ट बनानी है। पेस्ट किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम है, आई विल बी एडिंग सम बादाम लाइक दिस, इसका पेस्ट ऐड करूँगा अपने, ठीक है। इतना बेहतरीन सा ये फ्लेवर आता है। साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैदा भुना हुआ या आटा आप ले लें, लाल आटा जो होता है, लाइक दिस, एंड साथ ही में थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। ये आपने इसकी एक समझे पेस्ट बनानी है। जब आप घर में बनाएंगे देन प्लीज़ टेल मी कि कैसा आपका बेहतरीन सा कुन्ना बना। ये बादाम जो है ना लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, ठीक है जी। ये परफेक्टली डन नाउ। ये देखें, ये सारा का सारा जो पेस्ट है रेडी हो चुका है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे एंड में, ठीक है। सबसे एंड में आपने ऐड करना है, जब तक कि हमारे जो प्याज हैं
सारे अच्छे तरीके से प्रॉपर वेल्डन ना हो जाएं, ठीक है, इसके अंदर घुल ना जाएं, और बड़ा बेहतरीन सा हमारा जो कुन्ना है वो रेडी हो जाएगा। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से आप वापस आएंगे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दम दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसी के अंदर पकता रहे। एंड जैसे ही आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आई विल बी एडिंग ऑल द मीट इनटू दिस क्ले पॉट। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। चनियोटी मटन कुन्ना। अज्जा मटन 200 ग्राम, प्याज 2 अदद, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 75 ग्राम खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, काला जीरा 1/4 खाने का चमचा, सफ़ेद आटा 1/4 कप, बादाम 2 से 3 अदद, पानी आधा कप। यखनी के लिए पाए 2 पीसेस, पानी 500 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी वी मेकिंग चिनियोटी मटन कुन्ना, एंड उसके लिए यहाँ पर जो एंड का जो एक समझें कि एक स्पाइस और मज़ीद जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है यहाँ पर ज़ीरा। ये देखें, ज़ीरा को मैंने क्या किया, काला ज़ीरा, इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा भून लिया मैंने, एंड साथ ही में यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको कूट रहा हूँ। ये बेहतरीन है, जब भी आपको ज़ीरा या धनिया जो है ना ऐड कर रहे होते हैं, मेक श्योर करें कि उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना रोस्ट करना है, पहले भूनने के बाद उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से कूट लें। अब यहाँ पर जाएगा नमक, हस्बे जायका आपने नमक ऐड करना है, ठीक है जी, नमक ऐड कर दिया। और साथ ही में अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे गोश्त, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा जो यहाँ पर कुटा हुआ था वो भी ऐड कर दूँगा मैं, बाकी हम ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर पफ पेस्ट्री को हम देख लेते हैं। पफ पेस्ट्री भी बड़ी बेहतरीन सी हमारी जो है ना हो चुकी है, एंड इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत ये बेहतरीन डिज़र्ट है, वेरी इजी। वी हैव अ कॉलर, नबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नबिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे साथ भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बड़ी अच्छी रेसिपी बन रही है आपकी, है ना, आज कुन्ना बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी ये। बिल्कुल लाजमी आपने ट्राई करना है। जी जी। तो वो जो कल आपने रेसिपी बनाई थी वो बीफ लोडेड नान, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम उसमें लजानिया डाल दें तो वो बीफ लजानिया नान भी तो बन सकता है ना? नान, मैं समझा जी। नहीं, बीफ नान और लजानिया को आप कह रही हैं? जी जी लाइक जो बीफ हमने बनाया था वो लजानिया में आपने डालना है? जी जी, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकती हैं। बन सकता है ना? मैं कल भी ये बड़ी गल सोच रही थी, मैं जब मैंने देखा है ना वो, तो फिर मैं देखते देखते मेरे दिमाग से चीज आई कि मैं ना इनू अगर लजानिया में डाला जाए तो बड़ा अच्छा बन सकता है। बिल्कुल अच्छा बन सकता है, बड़ा बेहतरीन बन सकता है। हाँ जी। तो आपने अभी तक तो मेरी वो चेक भी नहीं की है, टिकटॉक आईडी। अब देखें हम इतने मसरूफ हैं, बस इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी, इसको मैं चेक 1 करूंगा। सेकंड का तो टाइम लगता है। चले ठीक है, हम चेक कर लेंगे। 1 काका किचन के नाम से सर्च करिएगा चलें ठीक है, ओके जी, तो चेक करिएगा जी। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो पाए हैं वो ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, एक एक करके। अब आपने क्या करना है, जब गोश्त ऐड कर देंगे ना, ठीक है, देखें बिल्कुल बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है, ये देखें बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट गोश्त है, ठीक है। मटन ऑब्वियसली आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मटन का कुन्ना जो होता है ना वो इससे आपको बताया इतना मशहूर है। तो सारी की सारी जितनी बोटियाँ मैं ऐड कर दूँगा इसके अंदर, ठीक है जी, ताकि ये प्रॉपर इसी के अंदर सारा पके, ठीक है जी। तो सारा जितनी यखनी है सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। जेंटली यू हैव टू मिक्स एवरीथिंग, ताकि सारा का सारा जो फ्लेवर है वो सारा का सारा मीट के अंदर आ जाए, ठीक है जी। अब इसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे यहाँ पर, ताकि प्रॉपर तरीके से ये कुक होता रहे, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर सारी चीज़ें कुकड हैं, मसाला पहले बना लिए फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स मैं इसको अच्छे तरीके से उबाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी या यखनी और मज़ीद ऐड कर लूँ, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है। एंड वैसे मटन कुन्ना इटसेल्फ जो थोड़ा सा रनी होता है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, इसको आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं करूँगा। यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था मैंने विद बादाम,
बादाम के छिलके उतारने हैं, उसके बाद आपने उसको प्रॉपर तरीके से सोक कर लेना है। एंड यहाँ पर समझे 5 से 6 बादाम लिए थे, उसके बाद मैदा या जो आपका आटा होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो आटा जो मैदा होता है वो यूज़ करते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि घर में हम जो है ना व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। भूनने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से पेस्ट बना लें एंड उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर सबसे एंड में, ठीक है। ये देखें प्रॉपर तरीके से ऑयल भी आना शुरू हो गया है एंड इसको मैं क्या करूँगा अगेन वापस ढक दूँगा। वैसे तो ये है, अगर आप प्रॉपर तरीके से समझे गोश्त आपका कच्चा है, सारे मसाले, सारे प्याज, सब चीज़ें गोश्त वोश्त डाल के आपने जो है ना यहाँ पर आटे लगा के उसको बंद कर दें। फॉर मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक आपने उसको खोलना नहीं है। 2 से 3 घंटे जैसे हो जाएं फिर उसको खोलें, फिर और भुनाई करें, ज़रूरत पड़े तो पानी और मज़ीद ऐड कर दें क्योंकि गोश्त का पानी भी निकलेगा। फिर आपने अगर यखनी है तो वो ऐड कर दें एंड उसको और मज़ीद पकाएं। फिर एंड में समझे कि 3-4 घंटे बाद समझे, वैसे तो 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको पकने में, मटके के अंदर, कुंडे के अंदर पकता है, ज़मीन के अंदर, बड़ा बेहतरीन होता है। और यह है कि गोश्त जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और कोशिश ये करें कि इसके अंदर जो है ना आपके पाए ज़रूर हों, जिससे उसका रस निकले, जो यखनी है ना वो सारे निकले। और पाए को हमेशा अगर इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा फ्लेवर तो पहले भून लें पाए को, उसके बाद उसकी यखनी निकालें, तो एक बड़ा बेहतरीन से जो है ना फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिज़र्ट के लिए ईजीएस्ट डिज़र्ट बता रहा हूँ आज, कि आपने क्या करना है, जो पफ पेस्ट्री की शीट है वी हैव अ कॉलर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिसेस जायद, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। फूड फ्यूजन, जी जी, आप साथ से बात कर रही हैं, कैसी हैं? अच्छा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये मैं देख रही हूँ आप कुन्ना बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुन्ना घी में नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल। अब लेकिन आपको पता है ना कि हमारे पास मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल है, तो मैं उसमें बना रहा हूँ। जी, आप मंडियाल में बना रहे हैं, जी। मेरी कुकिंग भी मंडियाल में ही होती है, मगर मैं कुन्ना का पूछ रही थी कि कुन्ना क्या घी में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आप घी में ही बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है ना, जी, वो उस हिसाब से भी देखना पड़ता है फिर। राइट राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आपकी कश्मीरी मिर्च है, ये देगी मिर्च होती है? जी जी जी, बिल्कुल देगी मिर्च है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ Okay. और यहाँ पे बैन है Okay. देगी मिर्च जो है, तो मुझे ये बताएं कि मतलब कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च जो है ना यहाँ पे नहीं मिलती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मैं क्या हल कर सकती हूँ? यहाँ पे क्या मैं लाल मिर्च ले लें, लाल मिर्च, लेकिन कम मिकदार में, क्योंकि वो ज़्यादा फिर आपको जो है ना स्पाइस लेवल बढ़ जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच। you. बस ये मेरी ठीक है, मुझे ये था कि बस मुझे पता चले कि ये घी और घी का मुझे एक तो ये कंफ्यूजन थी और दूसरा ये लाल मिर्च की मुझे थी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। You too, Allah Hafiz. And as you all know, since we have a brand, so that's the only reason that I'm using. लेकिन ये है कि आप इसमें बड़ा बेहतरीन बनता है। आप क्लेरिफाइड जो आपका बटर है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। whatever you have at home you can use that. लेकिन ये स्पाइस लेवल जो है देगी मिर्च नहीं मिली, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं तो कलर के लिए थोड़ा सा यूज़ किया है, लेकिन इसमें आप जैसे मैंने आपको कहा लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, पपरिका भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, 1/4 के हिसाब से फ्लेवर अच्छा आएगा। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये कंसिस्टेंसी देखें, ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा ये जो है ना सारा का सारा हमारा कुन्ना यहाँ पर ये ग्रेवी देखें, ठीक है। अभी भी पकेगा क्योंकि ऑयल ऊपर तक नहीं आया है। ऑयल जैसे ही आएगा उसके बाद जो है ना प्रॉपर मैं इसको फिर जो हमारा बेहतरीन सा जो हमने मिक्सचर प्रेप किया है यहाँ पर वो ऐड करेंगे, जो बादाम और मैदा वाला है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको ढक देते हैं यहाँ पर ताकि प्रॉपर तरीके से पकता रहे, गोश्त और मज़ीद टेंडर हो जाए, सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल एंड ईजी डिज़र्ट बता रहा हूँ, जो आपने क्या करना है, पफ पेस्ट्री की शीट्स लेनी है, सिंपल यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से आपने ठंडा करना है, ठीक है जी। ये प्रॉपर चिल्ड होंगी, उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, वॉल्स के आइसक्रीम ऊपर ऐड करूँगा, बादाम ऐड करूँगा एंड सिंपल आपने सर्व करना है ना, आसान, वेरी इजी रेसिपी। एंड इसी तरीके से जो है ना आपने बेहतरीन से खाने बनाने हैं। और अभी तक आई एम सो श्योर कि आप जो एक और बस अभी हफ्ता आ जाएगा और बारबेक्यू मेरा एक और प्लान है, मैं दोस्तों को गैदर कर रहा हूँ कि एक और बारबेक्यू करना चाहिए, मौसम बड़ा बेहतरीन सा है। और बारबेक्यू में हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि सिंपल हम बीफ की बोटियाँ बना रहे होते हैं, थोड़ा चेंज करें, फ़िश को ऐड करें उसमें, अगर पॉसिबल आपके पास अगर पैन रखें तो बर्गर्स बनाएं, बीफ बर्गर्स बनाएं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है मेमूना बतूल, अस्सलाम वालेकुम।
हाय मेमुना की कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, वापस कॉल करें। ब्रेक पे जाते हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, बेहतरीन सा जो डिज़र्ट है वो कंप्लीट करेंगे। चनियोटी मटन कुन्ना अज्जा मटन 200 ग्राम, प्याज 2 अदद, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 0.75 ग्राम खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, काला जीरा 1/4 खाने का चमचा, सफ़ेद आटा 1/4 कप, बादाम 2 से 3 अदद, पानी आधा कप। यखनी के लिए पाए 2 पीसेस, पानी 500 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एट रेडियो पर। आपने सारी चीज़ें वैसे नोट डाउन कर ली होंगी रेसिपी कार्ड के थ्रू। इजी रेसिपी है आज की, मटन कुन्ना आपको पता है घर में बहुत बनता है एंड आपको पता है कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सिंपली प्याज, जो घर के मसाले हैं, मैंने सिंपली जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है इसके अंदर, जो देगी मिर्च होती है वो ऐड किया है। एंड इफ़ यू डोंट हैव तो आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, जिसका कलर बड़ा बेहतरीन सा आता है। ठीक है, अब ये देखें, इसका फ्लेवर इट्सेल्फ हैज़ टू बी वेरी माइल्ड, फ्लेवर ज़्यादा ना हो प्लीज़। मसाले इसके अंदर बहुत कम से कम जाते हैं, बड़ी इलायची भी आप पीस के डाल सकते हैं इसके अंदर। एंड समझे जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो स्पाइस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इट्सेल्फ यखनी का ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए। निहारी बिल्कुल डिफरेंट है, कुन्ना इज़ वेरी डिफरेंट एंड तभी इसका ये बोलते हैं कि बिल्कुल जो फ्लेवर है ना इट्सेल्फ एक मीठी ज़्यादा फ्लेवर होता है जो यखनी का होता है। मसाले इसमें बहुत कम डाले जाते हैं, ज़ीरा मैंने भून के डाला है, धनिया भी डाला है, साथ में देगी मिर्च हो गई, हल्दी हो गई। ठीक है, गरम मसाला इफ़ यू हैव तो चुटकी सी आप थोड़ी सी चुटकी ऐड कर लें इसके अंदर, एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास सारा का सारा यहाँ पर जो देख सकते हैं जो बादाम का एंड हमारे पास जो आटा है वो ऐड किया था मैंने इसके अंदर। ठीक है जी, इसकी पेस्ट बना लिया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डाल देना है। ठीक है जी, ताकि प्रॉपर तरीके से हल्का सा कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाए। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, मैं आपका शो बहुत पसंद करती हूँ और आप बहुत मज़े की रेसिपियाँ बनाते हैं। तो अपना आज जो ये आप बना रहे हैं ना मटन कुन्ना, ये आपने बहुत अच्छी रेसिपी निकाली है, ये ट्राई करेंगे क्योंकि ईद वाला गोश्त पड़ा है तो उसी के साथ फिर बनाएंगे। बड़ा आसान है, सारे मसाले घर में पड़े हैं, आप डालें एक ही कुंडे में सब बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड आपकी शाम को जब आते हैं तो वो भी आपके शो देखते हैं, जब रिपीट हो रहा होता है तो वो कहते हैं कि जब कोई हाउस वाइफ या जो पहले खाना होते हैं, जो काम करने वाले, खाना पकाने वाले बीमार हो जाए तो चलो थोड़ी बहुत कुकिंग आती हो कि ये है कि चले कुछ ना कुछ बंदा सीख लेता है बनाना। वो आपका रोजाना देखते हैं प्रोग्राम शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, आप बहुत अच्छे शो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखें जितना हो सकता है। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देख सकते हैं गोश्त बड़ा बेहतरीन सा गल चुका है। ठीक है, ये देखें, ये होना चाहिए जो एक्चुअल कुन्ना इटसेल्फ है ना, बिल्कुल ज़्यादा जो इसकी ग्रेवी है आपके ऊपर है कि आप इसको ज़्यादा जो है ना थिक कर सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ मीट जो है ना ऐसा होना चाहिए सॉफ्ट और समझे कि चर्बी जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से पकने दूंगा। ठीक है जी, वैसे वेल डन हो चुका है और एंड में इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा इस पर मिर्च का जो तड़का है वो लगा सकते हैं, बट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे ही पकता है, इसको वापस मैं ढक देता हूँ। ठीक है, ताकि और मज़ीद प्रॉपर जो है ना सिजल हो एंड बड़ा बेहतरीन तरीके से। आपको पता है वैसे इसकी आँच जितनी कम करें उतनी आपको पता है कि वैसे तो ये क्ले, ये जो मिट्टी का बर्तन है वैसे ही गर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डिज़र्ट, वेरी इजी डिज़र्ट। आपको पता है वॉल्स की आइसक्रीम बेहतरीन है एंड समझे बच्चे बड़े सब शौक से इतना खाते हैं कि आइसक्रीम जितने भी लवर्स हैं वो तो आपको पता है ना कि ठीक है। थोड़े से यहाँ पर आई हैव नट्स, देयर यू गो, थोड़े से नट्स ऐड करें इस पर इस तरीके से एंड जस्ट देयर यू हैव इट। ये आपका बेहतरीन सा जो है ना टर्किश टाइप का आपका जो डिज़र्ट है वो यहाँ पर रेडी हो गया एंड इसको आप प्रॉपर तरीके से ग्लास के अंदर ऐड करके खा सकते हैं, है ना आसान, बड़ा मज़ेदार सा प्रॉपर क्रंची मैंगो का फ्लेवर,
एंड इसी तरीके से आप अगेन स्कूप आप देखें, रियली गुड। एंड ऑब्वियसली वॉल्स की आइसक्रीम ऑनेस्टली टू गुड है। बस ये आपने प्रॉपर तरीके से ऐड इन करनी है इसके अंदर लाइक दिस। एंड थोड़े से जो नट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से फ्रोज़न हो एंड ये मेल्ट ना हो कि बस आपने इसी टाइम जो है ना जल्दी जल्दी इसको कंज्यूम कर लेना है। साथ में मैं कुन्ने को भी देख लूँ, ठीक है जी, कि हमारा जो बेहतरीन सा कुन्ना है वैसे परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये देखें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बस जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे हम साइन ऑफ करेंगे और सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। चनियोटी मटन कुन्ना अज्जा मटन 200 ग्राम, प्याज 2 अदद, घी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 75 ग्राम खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, काला जीरा 1/4 खाने का चमचा, सफ़ेद आटा 1/4 कप, बादाम 2 से 3 अदद, पानी आधा कप। यखनी के लिए पाए 2 पीसेस, पानी 500 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: यखनी बनाने के लिए पाए को पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट और घी के साथ उबालें। अब छान कर एक तरफ रख दें। उसके बाद एक और बर्तन में घी गर्म करें, प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करें, फिर मटन मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, तेल अलग होने तक पकाएं। अब यखनी डालकर गोश्त नरम होने तक पकाएं, फिर आटे के पेस्ट और पिसे हुए बादाम में मिक्स करें, गाढ़ा होने तक पका लें। बकलावा आइसक्रीम कप्स अज्जा पफ शीट्स बेक्ड 2 से 3 लेयर, चॉप्ड नट्स या बिस्किट क्रम्स हस्बे ज़रूरत, आइसक्रीम कोई सा भी फ्लेवर 2 कप। तरकीब: पफ शीट्स को गोल्डन होने तक बेक करके ठंडा कर लें। बेस के तौर पर कप में सर्व करें और ऊपर आइसक्रीम के स्कूप्स और शुगर सिरप ड्रिजल कर दें, फिर ठंडा करके सर्व करें। चॉप नट्स या बिस्किट क्रम्स शामिल कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड सबसे एंड में यहाँ पर जो है ना लिटरली आई एम जस्ट क्रेविंग फॉर दिस कुन्ना। थोड़े से बादाम मेरे पास थे, ऑप्शनल है, नॉट नेसेसरी, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन यहाँ पर जो है ना हमारा कुन्ना रेडी हो चुका है। ठीक है, बस थोड़े से यहाँ पर जिंजर मैं ऐड कर रहा हूँ, विच इज़ ऑप्शनल ऑब्वियसली, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, इस पर तड़के की भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्टली ऐसे ही जो है ना बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से हम लोग किस तरीके से वैसे खाते हैं, एक बड़ा ऐसे ही प्याला हो, रोटी जो होती है ना वो प्रॉपर तोड़ के रोगनी प्रॉपर डिप करके फिर इसको एंजॉय करते हैं। जितने गंदे हाथ हो रहे होते हैं ना उस टाइम उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ठीक है जी, अब साथ ही मैं यहाँ पर जो हमारा डिज़र्ट था जो मैंने आपको पहले बताया था वॉल्स का, बड़ा बेहतरीन सा आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में ऑब्वियसली इफ़ यू हैव चॉकलेट सॉस यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल। एंड यहाँ पर ये देखें बेहतरीन मैंने बहुत क्विक एंड ईजी जो है ना आपको वॉल्स का डिज़र्ट बता दिया, दैट यू कैन एक्चुअली मेक इट वेरी ईजीली। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया। और साथ ही में ये इस तरीके से आपने प्रॉपर ड्रिज़ल कर देना है एंड इस तरीके से आप सर्व कर दें। इट्स एक्चुअली अ टर्किश टाइप डिज़र्ट जो आपको पता है पफ पेस्ट्री के साथ है। एंड ऑब्वियसली जब मेहमान नहीं आए हो तो प्रॉपर तरीके से इसको ठंडा करने रख दें इधर, ताकि ये जो है ना आपका आइसक्रीम है ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगी। एंड एट लास्ट आई विल बी एडिंग मोर caramel syrup like this. There you go. Perfect. एंड ये बड़ा बेहतरीन सा झटपट सा आपका डिज़र्ट भी रेडी हो गया। एंड मटन कुन्ना जिसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, मैंने तो झटपट बना दिया, बट मेक श्योर करें इसी तरीके से बनाएं, लेस स्पाइसी हो और बेहतरीन सा ये आपके सामने रेडी हो चुका है। रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, वेरी इजी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।